हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकू व्लॉग। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करने वाली हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है डिप्रेशन। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर 2020 हमारे लिए रहा है, काफी वर्स्ट ईयर रहा है, क्योंकि हर नए साल में किसी ना किसी को हर नए साल से कुछ ना कुछ नई उम्मीदें रहती हैं। बट लास्ट ईयर जो है सबके लिए काफी ड्रामेटिक ईयर रहा है। तो मैं बात करूं अगर बच्चों की, बुजुर्गों की, या फिर जो मिड एज के जो लोग हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर था काफी उनको इम्पैक्ट हुआ है लास्ट ईयर से। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हो चुके थे और बच्चों को काफी टाइम से घर पे रहना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज थी वो काफी बंद हो गई। उनका जो फ्रेंड सर्कल था, उनका जो बात करना था वो उनका रह गया। कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन पे उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है। और अगर मैं बुजुर्गों की बात करूं तो जो उनका फ्रेंड सर्कल हुआ करता था जिसमें कि वो शाम को इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक किया करते थे, वो उनका बंद हो गया और काफी टाइम से वो लोग भी घर पे पैक थे, तो उनको भी काफी असर हुआ। और अगर मैं बात करूं कि मिड एज की, जो कि हमारी एज में जो है, फिर चाहे वो जेंट्स हो या फिर वुमेन्स हो जो होम मेकर्स हैं, उनको भी काफी असर हुआ है। जेंट्स की बात करूं तो देखो, कोरोना की वजह से काफी लोगों की जो जॉब्स थी वो जॉब्स चली गई और काफी लोगों को जो सैलरीज थी वो कट ऑफ होके आने लगी। और अगर मैं लो लेवल की बात करूं तो जो उस पे मजदूर वगैरह थे जो कि दिहाड़ी वगैरह पे काम करते थे, उन लोग को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। आपने देखा होगा कि उनको इनफैक्ट अपने घर भी जो था कि उनको पैदल वॉकिंग करके जाना पड़ा। तो हर किसी को कोई ना कोई दिक्कतें आई हैं। और सबसे बड़ी जो मैं बात करूं अगर वुमेन्स की, बिकॉज मैं खुद एक वुमेन हूं और होम मेकर हूं, तो मैं अपनी बात करूं तो हमें भी कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी दिक्कतों से जूझना पड़ा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वुमेन्स का वैसे तो काम करना कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि हर टाइम उनको कुछ ना कुछ कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, या कपड़े धोने से लेके बेबीज को देखना, घर के काम देखना, कुछ ना कुछ काम रहता था। बट लॉकडाउन के दौरान ये हुआ कि जो हमारी मेड्स थी वो आना बंद हो गया, बिकॉज कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। तो मेड्स आना बंद हो गया, तो वहां पे हम लोग का जो वर्कलोड था काफी बढ़ गया। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सफाई को लेके काफी पॉजिटिव हूँ। मुझे बिल्कुल भी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से मेरा जो बेबी है वो अभी 2 फेब को 2 साल की होने वाली है। और तो बेबी के साथ काफी हम लोग को दिक्कतें हुई। जैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमारा बहुत ही बिजी शेड्यूल था। बेबी को देखना, उसको नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, फिर घर की क्लीनिंग से लेके घर का खाना, कपड़े धोना, फिर हस्बैंड को भी टाइम टू टाइम देखना। हालांकि मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे लॉकडाउन के दौरान काफी सपोर्ट किया। बट कहीं ना कहीं मैं लॉकडाउन की वजह से काफी डिप्रेस हो चुकी थी, बिकॉज मेरी लाइफ काफी पैक हो चुकी थी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम कुसुम रावत है, जो कि आफ्टर मैरिज मेरा कुसुम नेगी हो चुका है। और मैं उत्तराखंड से गढ़वाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से। तो शादी से पहले जो मेरा लाइफ स्टाइल था वो ये था कि मैं मुंबई जैसे शहर में मैंने जॉब की थी और बैंकिंग सेक्टर से थी मैं। और मेरा काफी अच्छा स्मूथली मेरा चला था। मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत है, बिकॉज मैं काफी टॉकेटिव हूँ, तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही बड़ा था। मुझे घूमने फिरने का शौक था, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी मुझे वीकेंड में टाइम मिलता था मैं उनके साथ घूमा फिरा करती थी। और मैं जॉब से बहुत सेटिस्फाई थी। बट आफ्टर मैरिज जब भी मेरी 2017 में शादी हुई, उसके बाद हमने बहुत जल्दी बेबी प्लान कर दिया। एंड देन मुझे लगा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरा बेबी होना चाहिए। देन मैंने अपनी जो जॉब थी वो मैंने क्विट कर दी एंड मैं अपनी बेबी पे ध्यान देने लगी। बट कहीं ना कहीं उस दौर से निकलते निकलते मैं एक डिप्रेशन से गुजरने लगी। और उसी दौरान जब मेरी बेबी बड़ी हो रही थी, जो उसकी ग्रोइंग एज थी, मैं वहां पे एक डिप्रेशन से गुजरने लगी और मुझे पता ही नहीं चला। और लॉकडाउन की वजह से तो वो चीज मुझे काफी हिट हुई, बिकॉज मैं हर छोटी छोटी चीज को लेके अपने हस्बैंड से काफी मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ करता था। हम लोग की काफी तू मैं होने लगी और मुझे पता ही नहीं चला कि इसकी वजह क्या है। मुझे अगर टेबल में थोड़ी सी धूल है तो मैं अपने हस्बैंड को काफी टोका करती थी कि बाथरूम में स्लीपर ऐसे क्यों है, आपने वाइपर क्यों नहीं लगाया, वगैरह वगैरह। तो सफाई को लेके काफी मैं झगड़ने लगी और छोटी छोटी चीजों को लेके, मतलब फिर चाहे वो सफाई हो या किचन में हो या बेबी को लेके हो, हम लोग का काफी झगड़ा होने लगा। और बेबी की बात करूँ तो बेबी को भी पूरा टाइम देखना और ऊपर से लॉकडाउन में घर का काम करना, तो इन सब चीजों से मैं काफी उब चुकी थी, क्योंकि मुझे अपने लिए मी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और इस दौरान मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि
एक दौर तो ऐसा है इनफैक्ट कि जब वो चीज जो थी कि वो मेरे रिलेशन पे इम्पैक्ट करने लगी, देन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी टाइम है कि मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना चाहिए। एंड देन मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह। देन हमने हमारे साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया, जो कि दिल्ली नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो काफी अच्छे डॉक्टर हैं वो। देन उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मैं खुद से रियलाइज करती थी, बट कभी भी मैं उन चीजों पे अमल नहीं करती थी, यानी कि फॉलो नहीं करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि लॉकडाउन की वजह से सिंगल मैं ही नहीं हूँ जो इस चीज से गुजर रही, काफी लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और बट आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कोई भी इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। शायद वो अगर किसी को बोलेंगे या किसी से डिस्कस करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, तो अगर ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन मेरे को डॉक्टर ने बताया कि मुझे अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि काम तो आज नहीं तो कल निपटेगा। अगर मैं आज क्लीनिंग नहीं करूंगी या फिर मैं आज डस्टिंग नहीं करूंगी तो कल तो वो होना ही है। और काम एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम कभी खत्म नहीं होने वाली। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सबसे पहले तो मैं अपना जो लाइफ स्टाइल है, मेरा जो रूटीन है वो मैं चेंज करूं। देन मैंने अपने लिए मी टाइम निकालना स्टार्ट किया। मैंने मॉर्निंग में योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली, इवनिंग में मैं वॉकिंग करने लगी। और दोपहर के टाइम पे जो होता है 12 से 1 बजे का टाइम, वो मैंने अपनी बेबी को देना स्टार्ट करा। उसे गार्डन में ले जाऊं, फिर चाहे वॉक करवाऊं या उसके साथ प्ले टाइम हो, तो वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड देन धीरे धीरे मेरी मेडिसिन भी स्टार्ट थी। और अगर मैं बात करूँ तो शायद सितंबर में मेरा मेडिसिन जो था वो ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हो गया था। एंड देन सितंबर से लेके अभी जनवरी तक का जो मेरा जो ये 5 से 6 महीने मेरे हैं, काफी स्मूथली निकल रहे हैं, काफी अच्छे से निकल रहे हैं। और अब मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे हस्बैंड का, क्योंकि उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। अगर मे बी शायद कोई और होता तो उनकी जगह बहुत कुछ हो चुका होता, बट उन्होंने बहुत ही स्मूथली वो टाइम को मेरे संग सपोर्ट किया और मुझे समझाया। एंड देन मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे इन लॉज को, मेरे मम्मी पापा को, मेरी सिस्टर इन लॉ को, मेरी सिस्टर को, मेरे भैया को, सभी को, जिन्होंने मुझे वो मेरे जो वो टाइम था, बहुत ही टफ टाइम था, मैं आप लोगों को इनफैक्ट एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि वो टाइम क्या था। तो उन सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और बहुत स्मूथली मेरी लाइफ चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि अगर दिल खोला होता है यारों के साथ को, तो खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। तो इसका सिंपल सा एक यही मीनिंग है कि अगर आप भी किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कोई बात है, तो आप प्लीज आपके जो भी लव वंस हैं, आप चाहे वो आपके हस्बैंड हो, फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो या बेस्ट फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, प्लीज उनके साथ आप डिस्कस कीजिए। क्योंकि हमें पता नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेशन से गुजरने लगते हैं। और इनफैक्ट काफी लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि डिप्रेशन है। तो प्लीज कुछ भी अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप वो अंदर ही अंदर ना रखिए, अपनी फैमिली से शेयर कीजिए, सबसे शेयर कीजिए, जो भी आपके हैं, जिनसे आपको लगता है कि आपका कंफर्ट जोन है, उनसे आप डिस्कस कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप उनसे डिस्कस नहीं कर सकते तो प्लीज आप मुझे भी कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी, मैं भी आपको हेल्प करूंगी। तो बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपने थोड़ा सा भी अगर मेरे इस वीडियो से कनेक्ट किया, अगर आपको लगा कि आपकी लाइफ भी मेरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, आप भी इन सब चीजों से निकल रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।